गांधी जयंती के अवसर पर पंडित गंगा प्रसाद भारद्वाज इंटर कॉलेज शेखुपुर में बच्चों के द्वारा बाल मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों के द्वारा फूड जोन, गेम्स जोन और साइंस एंड क्राफ्ट जोन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट जोन, ये सभी चीज़ें जो हैं इनकी स्टॉल लगाई गई हैं और बच्चों ने अपने अंदर की प्रतिभा को जग के सामने जाहिर करने की कोशिश की है। और इसी संदर्भ में मैं एक बार अपने कैमरामैन से ये अनुरोध करूंगा कि वे एक बार बच्चों को घुमाकर दिखाएं कि किस तरीके से बच्चे जो है वो विद्यालय के इस प्रांगण में आनंद ले रहे हैं। चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट जोन हो, जिसमें बच्चों ने अपने हाथों से बहुत ही सुंदर सुंदर जो कलाकृति हैं वो बनाई हैं, या फिर हम बात करें गेम्स जोन की, जिसके अंदर बच्चों ने अपने दिमाग की उपज का या फिर सही तरह से एक कोशिश की है ईज डूइंग बिजनेस करने के लिए, जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो बिजनेस करने को ज़्यादा प्रमोट करें। और जैसा कि हमारे जो वर्तमान सरकार है वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है कि किसी भी तरह से जो बिजनेस है उसे बढ़ाया जाए। तो मैं इसी के संदर्भ में पूछना चाहूँगा दिगंबर सर से, आपको इस प्रांगण में खड़े हुए कैसा लग रहा है? अपने अंतरात्मा से कहूँ तो मुझे आज बहुत ही बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा थी उसको देखकर इतना गर्व महसूस हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे सब पास इतने शब्द नहीं हैं उनकी प्रतिभा का बखान करने के लिए। तो आप जैसे देख रहे हैं बच्चे जो है वो वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो ले रहे हैं, बहुत ही तारीफ के काबिल है। देखिए इंटरेस्ट जो है बच्चों का किस तरीके से हम बाहर निकाल सकते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। अब बच्चों की पढ़ाई करने के लिए मान लीजिए 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में 80 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो दिमाग है वो पढ़ाई के अंदर लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं 20 बच्चे ऐसे छूट जाते हैं जो कि पढ़ाई में आगे नहीं होते लेकिन बिजनेस करने में या फिर अदर जो एक्टिविटी होती हैं उसको करने में अच्छे होते हैं। तो उनके लिए ये जो चीज़ है वो मेरे हिसाब से जो है वो ज़्यादा बहुत अच्छा है। अच्छा इससे बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता का एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो इनके अंदर इस प्रकार की एक्टिविटीज से एक आत्मनिर्भरता आएगी तो वो कभी भी अपने आप को ये उस पायदान पर नहीं पाएंगे कि हम विफल हैं। कहीं ना कहीं भी वो अपनी आजीविका को चलाने के लिए मैं आग्रह करूंगा अपने कैमरामैन से कि वो आगे आ जाएं। और जैसा कि हम देखते हैं कि कोई काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता, सारे काम जो हैं वो एक लेवल पे जो है वो सही रहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी बिजनेसमैन हैं जिन्होंने जैसे अभी हाल फिलहाल में MBA चाय वाला का उदाहरण लें तो बिजनेस का उसका क्या है, चाय का ही है। और जो टपरी पे आप देखते हैं कि खोके हैं उसके ऊपर जो चाय बेच रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस बिजनेस के अंदर एक लेवल जो है वो स्थापित किया और उनका जो टर्नओवर है वो साल का करोड़ों का है। ठीक है ना? तो इसमें ये होना चाहिए बच्चे को कोई भी काम जो है छोटा बड़ा नहीं रखना चाहिए। अब एक नाई है, नाई जो है वो छोटे अगर कस्बे में बात करें तो 20 रुपए में बाल काटता है, लेकिन अगर हम कहीं अलीगढ़ या फिर कहीं ऐसे बड़े सिटी में जाके हम देखते हैं तो वो नाई जो है वो 1,000 रुपए या फिर 2-2, 5-5 हजार रुपए वो चार्ज करते हैं। तो ये अपने लेवल को निखारने की बात होती है। कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के अंदर अपने लेवल को निखार लेते हैं तो वो एक स्टेज पे जाके अपने आप को बड़ा बना लेते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस के अंदर भी अपने लेवल को जो है वो सुधारते जा रहे हैं तो आप जो है बड़ा बन सकते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, जितना हमने सोचा था बच्चों के लिए उससे बहुत कुछ परे करके दिखाया है बच्चों ने। आगे कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है, इतना करके दिखाया, उम्मीद नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करूंगा अपने कैमरामैन से कि वो आगे आएं और हर एक स्टॉल का देखें कि बच्चों ने जो है वो किस तरह से चीज़ें जो है बनाने की कोशिश की हैं। तो ये बेटा क्या है ये बताइए? गोलगप्पे हैं। गोलगप्पे हैं, अच्छा। तो इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना लगा है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है? पकड़िए सर 200 के लगभग। 200 के लगभग आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और अभी तक मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ आपका जो बिजनेस है वो सही चल रहा होगा, ठीक है ना? प्रॉफिट में तो जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है नुकसान में जा रहे हो? नहीं सर। अच्छा, तो आपने किस किस चीज़ का यूज किया है इसको बनाने के लिए? हमने इसमें पानी में नमक नमक, हाँ जी जी, ठीक। तो ये जो आपने गोलगप्पे बनाए ये अपने
अपने हाथों से बनाए, आप बाहर से लेके आए थे। चलिए कोई परेशानी नहीं है। तो ये जैसा आप देख रहे हैं कि बच्चों ने भेलपूरी जो है वो बनाई है। तो कौन है यहाँ के इंचार्ज? आप हैं? ठीक। तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगा, कितना पैसा लगा है इसको बनाने में? सर इसमें 140 रुपये। 140 रुपए लगे। अच्छा, अभी तक आपने जो है वो कितना रुपया जो है कमा लिया? सर गिने नहीं है। अभी गिने नहीं है। अच्छा, 140 से ज्यादा है या फिर कम है? सर 140। 140 से कम मतलब हो गए? कमा लिया आपने? ज्यादा हो गए। ठीक। तो आपके पास क्या है? छोले। अच्छा, मैं अपने कैमरामैन जी से कहूंगा कि इनका जो खाद्य सामग्री थी वो उसको दिखाएं, जो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। बच्चों को इतनी इंटरेस्टेड लगी है तो वो खत्म हो गया। ये भी देखिए कि ये जो चीज है वो बाजारों से बिल्कुल बिल्कुल यूनिक है। हाँ, गायब भी होती जा रही है। बिल्कुल। क्योंकि हम जो है वो नॉर्मली जितने भी ऐसी चीजें हैं जैसे मोमोज हुआ, चाउमीन हुआ, इन चीजों के ऊपर ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन इन चीजों की जो ये जो चीजें हैं इन्हें हम भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ने अपने हाथों से, क्योंकि ये शुद्ध भी है और सही भी है, तो उसका प्रयास किया बनाने का। तो आपका इसमें कुल जो है वो कितना इन्वेस्टमेंट लगा, कितना पैसा लगा? 50 के छोले आए थे। हाँ, टोटल बताइए, टोटल 100। अच्छा, अभी तक आपने जो है वो कितना जो है वो अर्न कर लिया? अभी गिने नहीं है। अच्छा, जो 100 आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ उससे ज्यादा अर्न किया है या फिर कम किया है? अप्रॉक्स बता दीजिए। ज्यादा किया है। अरे वाह, ठीक है। तो ये बच्चे जो है वो ज्यादा जो है वो कह रहे हैं कि हमने जो है ज्यादा अर्न कर लिया है। चलिए, इसी तरह से बच्चों यही होना चाहिए बिजनेस का। मतलब यही होता है कि जो आपने इन्वेस्ट किया है उससे टर्नओवर ऊपर होना चाहिए। सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है को, एकदम इंटरेस्ट आ रहा है, टेस्टी पानी है और मैं चाहूंगा आप एक खाएं, बड़ा आनंद आ रहा है। तो हमारा तो नंबर आ गया भाई। चलिए टेस्ट कर लेते हैं इनका। गोलगप्पे भी मुझे देखने में काफी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। जब देखने में सुंदर हो रहे हैं तो खाने में भी इंटरेस्टेड होंगे। एकदम लाजवाब। लेकिन मैं खिलाने वालों से ये कहूंगा कि पहले पैसे लें। बाजार के अंदर ऐसे गोलगप्पे जो है मिल नहीं सकते, ठीक है ना? वाकई में काफी टेस्टी है, काफी टेस्टी है, बहुत आनंद आ रहा है। दूसरा, आप अगर देखें तो बाजार के बहुत अंदर गजब। तो स्वच्छता का जो ध्यान है वो रखते नहीं है कोई भी लोग, ठीक है ना? लेकिन बच्चों ने अपनी ओर से हमने भी बाजार में खाए लेकिन ऐसा स्वाद नहीं सारी मिला। चीजें, जो जलाली में बैंक वाले उनसे तो दस गुना अच्छे हैं। जलाली में बैंक वालों की अधिकतर खाते हैं, ग्वालियर वालों के खाते हैं, लेकिन वो चीज नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत है। और देख रहे हैं मैं चाहूंगा कि एक और इसमें वो लगा दो भाई। मीठी सॉस। हाँ, उसका भी रसास्वादन कर लिया जाए। तो आपका कुल जो है कितना इन्वेस्टमेंट लगा है इसमें? 50 रुपए। 50 रुपए? 400। 400 रुपए? 400 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी तक जो आपने अर्न किया वो 400 से कम है या ज्यादा है? अभी तो कम है सर। अभी तो कम है। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो ज्यादा कर दिया है, लेकिन इनका जो अर्निंग है वो थोड़ी कम है। लेकिन कोई परेशानी नहीं है, आप अपने बिजनेस को नहीं, मैं बताता हूँ आपको कैसे प्रमोट करना है। आप 2 बच्चे अपने रखिए अपने पास, और यहाँ मतलब बारी बारी से सभी कान में जाके गए तो उनके गोलगप्पे बढ़िया, उनके गोलगप्पे बढ़िया, तो सभी लोग जो आपके पास जो है आना स्टार्ट करेंगे। सर बहुत ही यूनिक चीज है सर। धन्यवाद। ये सर दिखाइए जरा। हाँ, आपका थोड़ा ये कम हिसाब किताब बैठ रहा है शायद। क्या है आपके पास? टेस्ट कराओ। दही वड़े। अच्छा, आपने खुद अपने हाथों से बनाए या फिर किसी की हेल्प ली है? पापा की हेल्प ली थी और पापा की हेल्प ली थी। अच्छा, टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना आपके बिजनेस के अंदर? 400 रुपए। तो मुझे लगता है 400 और 400 तभी ये बेंच जो बैलेंस पे है। वरना ये ऊपर नीचे हो जाता तराजू की तरह। ठीक है, तो 400 रुपए का आपका टोटल जब पैकिंग भी हो रही है देखो। अच्छा, आपने जो है वो अप्रोक्स कितने की